नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। राशि इंफ्राटेक लाए हैं आर्केडियम सेंट्रल, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में। जल्दी करें। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th। राशि इंफ्राटेक लाए हैं आर्केडियम सेंट्रल, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में। जल्दी करें। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल, काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में हम मनाते आए हैं। यह दिन ऋतुराज बसंत के आगमन की जहां सूचना देता है, वहीं इस दिन कला, वाणी व ज्ञान की देवी मां सरस्वती का भी पूजन किया जाता है। खेतों में पीली सरसों के फूलों को देखकर आभास होने लगता है कि मानो प्रकृति वधू ने ऋतुराज का स्वागत करने के लिए पीली साड़ी पहन ली हो। नाना प्रकार के गेंदा के फूलों से वाटिका की शोभा दुगुनी हो जाती है। चिर सहचरी प्रकृति के इस नूतन उल्लास से सभी का हृदय गदगद हो उठता है। परिवर्तन ही जीवन है। जब निर्जीव वस्तुएं भी वसंत को देखकर अपना रूप बदल देती हैं, तो भला मानव, जो प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है, इस सिद्धांत का अनुकरण कैसे नहीं करेगा। यकीनन इस ऋतु में नाना प्रकार के पुष्पों की सुगंधित पवन से प्राणदायिनी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। वसंत ऋतु मानव के विषाद को दूर करके नवीन चेतना, शक्ति एवं कार्य क्षमता प्रदान करता है। ऐसे में इस अवसर पर मां सरस्वती के प्रादुर्भाव का दिन सर्वोदय पब्लिक स्कूल, महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल, प्रतिभा निकेतन स्कूल और वेदांता स्कूल में हवन पूजन अर्चन कर श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। महादेवी हायर सेकेंडरी विद्यालय में सरस्वती पूजा की शुरुआत मां सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विद्यालय के प्रबंधक DP मौर्य एवं प्रधानाचार्य राम नयन मौर्य, उप प्रधानाचार्य SN यादव ने संयुक्त रूप से किया। इसके उपरांत छात्राओं ने सरस्वती वंदना की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। विद्यालय के प्रबंधक DP मौर्य ने कहा कि आज के दिन मां सरस्वती की विशेष पूजा किया जाता है। इससे हमारी बुद्धि निर्मल रहती है और सकारात्मक सोच का विकास होता है। आज वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हमारे विद्यालय में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया था, जिसमें सर्वप्रथम मां सरस्वती जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित किया गया एवं पुष्प भी अर्पित किए गए तथा विधिवत पूजन अर्चन किया गया। उसके पश्चात गायत्री मंत्रों के द्वारा हवन का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं बच्चों ने प्रतिभाग किया है। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को वसंत पंचमी के महत्व के बारे में बताया गया तथा साथ ही सरस्वती पूजा के बारे में भी उन्हें विस्तार से समझाया गया। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस संस्थान में भी सरस्वती पूजा पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुई। पूजा के दौरान मंत्रोच्चार और भजनों के साथ मां सरस्वती से ज्ञान, विद्या और सफलता का आशीर्वाद मांगा गया। पूरे परिसर में आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति का माहौल बना रहा। पूजन संपन्न होने के बाद
प्रसाद वितरण और सामूहिक भोज का आयोजन किया गया, जिससे आपसी एकता और सौहार्द की भावना और प्रबल हुई। पर्व पर छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई रंगोली बेहद ही आकर्षक रही। कार्यक्रम में चेयरमैन डॉक्टर शिशिर जायसवाल, प्रबंध निदेशक आलोक जायसवाल, निदेशक विशाल जायसवाल, प्रबंध निदेशक ऋत्विक जायसवाल, प्रधानाचार्य डॉक्टर रीना पांडे, साथ ही संकाय सदस्य, स्टाफ एवं पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं की गरिमामयी उपस्थिति रही। वहीं पर्व पर हरबंशपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में भी बसंत पंचमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय की निदेशिका कंचन यादव ने मां सरस्वती के समक्ष पूजा अर्चना की। विद्यालय के प्रधानाचार्य विधान चंद्र तिवारी और समस्त विद्यालय के शिक्षक और शिक्षकों द्वारा हवन का कार्यक्रम भी संपन्न किया गया। पूजा अर्चना के बाद प्रसाद का वितरण पूरे विद्यालय में किया गया। वहीं प्रतिभा निकेतन स्कूल के प्रांगण में भी बसंत पंचमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मां सरस्वती के पूजन अर्चन व हवन कार्यक्रम के उपरांत विद्यालय के प्रबंधक रमाकांत वर्मा ने कहा कि वसंत पंचमी के ही दिन भगवान ब्रह्मा ने मां सरस्वती की उत्पत्ति की थी। तभी से यह पर्व मां सरस्वती की आराधना का प्रमुख पर्व माना जाता है। इसलिए पूरे देश में वसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऋग्वेद में वाणी की देवी मां सरस्वती का वर्णन देवी सरस्वती के रूप में परम चेतना, हमारी बुद्धि, प्रज्ञा और सभी मनोवृत्तियों का संरक्षण करती है। इसके अलावा जगत के प्रत्येक प्राणी की बुद्धि, विद्या और वाणी के रूप में देवी सरस्वती विराजमान है। उनके आशीर्वाद के बिना प्राणी अपने भावों और विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता। मां सरस्वती को वाग्वादिनी, गायत्री, शारदा, कमला, हंसवाहिनी आदि नामों से भी जाना जाता है। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2024 से 25 के उपलक्ष्य में जिला सहकारी विकास समिति DCDC की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि 2025 संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की थीम सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है, जो विश्व के कोने कोने तक सहकारी समितियों के स्थायी वैश्विक प्रभाव को प्रदर्शित करेगी एवं विश्व के विविध चुनौतियों पर जन नियंत्रण करने के आवश्यक समाधान के रूप में यह सहकारी मॉडल अतुलनीय एवं अद्वितीय है। बैठक में सहकारिता विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा वर्ष 2025 की माहवार कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा कर रणनीति तैयार की गई। किसानों समिति सदस्यों को सहकारिता विभाग की योजनाओं से अवगत कराने के संबंध में किसान गोष्ठी आयोजित करने का निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी द्वारा सहकारिता, मत्स्य, डेयरी विभाग को समिति विहीन न्याय पंचायतों, ग्राम पंचायतों में नई सहकारी समितियों को गठित करने एवं निष्क्रिय समितियों को सक्रिय करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सहकारी समितियों की सदस्यता में वृद्धि करने, कृषक सदस्यों को ऋण वितरण, उर्वरक वितरण आदि योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। सहकारी समितियों के नवाचार के रूप में सहकारी समितियों में जन सेवा केंद्र, जन औषधि केंद्र, पेट्रोल पंप खोलने आदि पर विस्तृत चर्चा की गई। सहकारी समितियों को कंप्यूटरीकृत करने एवं भू राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने पर चर्चा की गई। इस प्रकार जिलाधिकारी द्वारा वर्ष 2025 में सहकारिता एवं अन्य विभागों को कार्य योजना बनाकर लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता आजमगढ़,
जिला कृषि एवं किसान कल्याण अधिकारी के प्रतिनिधि आजमगढ़, जिला खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी आजमगढ़, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़, सहायक निदेशक मत्स्य आजमगढ़, उप महाप्रबंधक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक आजमगढ़, FCI के प्रतिनिधि आजमगढ़, प्रबंध निदेशक जिला दुग्ध संघ आजमगढ़, जिला गन्ना अधिकारी आजमगढ़, जिला उद्यान अधिकारी आजमगढ़ विभाग के समस्त अपर जिला सहकारी अधिकारी सम्मिलित हुए। मुबारकपुर थाना पुलिस ने मंदिर में ताला तोड़कर दान पेटिका से रुपए चोरी करने वाले अभियुक्त को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। 2 फरवरी को वादी मुकदमा किशन मोदनवाल पुत्र कालीचरण मोदनवाल सठियाम बाजार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना क्षेत्रांतर्गत सठियाम चौराहा पर स्थित हनुमान मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर में रखे दान पेटिका से 400 से 500 रुपए अभियुक्त शिवापुत्र राजेंद्र यादव निवासी ग्राम अमुड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा चोरी किए जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर थाना मुबारकपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 49/2025 धारा 305 BNS बनाम शिवापुत्र राजेंद्र यादव निवासी ग्राम अमुड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना चौकी प्रभारी सठियाम उप निरीक्षक अखिलेश कुमार चौबे द्वारा की जा रही है। रविवार को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नंदन कुमार के निर्देशन में सठियाम चौराहा स्थित हनुमान मंदिर में चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी व चोरी के रुपए बरामदगी के दृष्टिगत अखिलेश कुमार चौबे में हमराह के क्षेत्र में थे कि मुखबिर खास की सूचना पर सठियाम स्थित देशी शराब के ठेके की दुकान के पास से नामजद अभियुक्त शिवानंद उर्फ शिवापुत्र राजेंद्र यादव निवासी ग्राम अमुड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को समय करीब रात 9:45 पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के कुल 411 रुपए की बरामदगी की गई। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। सिविल लाइन आजमगढ़ में स्थित दी मार्बल पैलेस, जो ब्रांडेड व उच्च गुणवत्ता एवं नवीन डिजाइन की टाइल्स एवं सैनिटरी वेयर की विशाल श्रृंखला के साथ विगत 28 वर्षों से जनपद को अपनी सेवा प्रदान कर रहा है के नवीन प्रतिष्ठान दी मार्बल पैलेस निकट इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप बेलईसा का शुभारंभ सोमवार को बसंत पंचमी के अवसर पर संपन्न हुआ। प्रोप्राइटर श्रेयांश अग्रवाल की दादी पुष्पा देवी अग्रवाल के कर कमलों द्वारा प्रतिष्ठान की तीसरी शाखा का उद्घाटन किया गया। अपने नए प्रतिष्ठान के बारे में दी मार्बल पैलेस बेलईसा शाखा के प्रोप्राइटर श्रेयांश अग्रवाल द्वारा बताया गया कि लगातार लोगों को अपनी बेहतर सेवाएं देने के क्रम में इस शोरूम का शुभारंभ किया गया है। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंपनियों सोमानी, निटको, जॉनसन एवं कजारिया टाइल्स की विस्तृत रेंज अलग अलग डिजाइनों में आकर्षक मूल्य पर उपलब्ध रहेगी। इस शुभारंभ के अवसर पर सोमानी टाइल्स के RM नवीन सिंह, ASM कृष्णा राय, सोमानी GVT के RM अंशुल, SM आनंद, सोमानी सैनिटरी वेयर के स्टेट हेड राजेश, निटको टाइल्स के AGM हिमाद्री, ASM अंकुर गुप्ता, जॉनसन टाइल्स के RM शादाब, ASM शिवेंद्र, डिप्टी मैनेजर विकास व कजारिया टाइल्स के AGM प्रशांत वर्मा, ASM राजेश बिसेन के साथ शहर के गणमान्य नागरिक गण एवं सम्मानित व्यापारी गण उपस्थित रहे। 28 वर्षों से शहर में है और ये पिताजी निगम चंद अग्रवाल जी के द्वारा चालू किया गया था। हमारी एक ब्रांच सिविल लाइंस में है, एक ब्रांच भंवरनाथ में है और ये तीसरा ब्रांच हम लोगों ने खोला है। और इसमें ब्रांडेड कंपनियों की टाइल्स मिलेगी, सैनिटरी वेयर मिलेगा, जिसमें सोमानी है, जॉनसन है, कजारिया है, निटको है, ये सब कंपनी का उचित मूल्य पे विशाल रेंज के साथ। ये शोरूम का शुभारंभ हमारी माताजी श्रीमती पुष्पा देवी के कर कमलों द्वारा किया गया है। हमारी ये तीसरी शाखा है। पहली शाखा जब खुली थी 1996 में द मार्बल पैलेस के नाम से, फिर उसके बाद 2018 में पुष्पांजलि मार्बल एंड टाइल्स से खुली थी भंवरनाथ पे। अब ये तीसरी शाखा खुली आपकी द मार्बल पैलेस के नाम से बेलईसा में। तो कस्टमर को हम ये बोलना चाहेंगे कि तीनों शाखा पे आप विजिट कर रहे हैं। तीनों शाखा की रेंज आपको पूरे शहर में ऐसी रेंज आपको कहीं नहीं मिलेगी। और जो रखा गया है कंपनी, सब ब्रांडेड रखा गया है, लोकल का, क्योंकि ब्रांड आपका मतलब उससे है,
किस किस कंपनियों का उपलब्ध है? यहाँ वे क्या अपने क्या पास चीजें हैं? टाइल्स मिल जाएगा, बाथवेयर का सामान मिल जाएगा, सीपी फिटिंग्स मिल जाएगा, सैनिटरी वेयर मिल जाएगा। और जो ब्रांड्स हैं जैसे सुमानी हो गया, कजरिया हो गया, जॉनसन हो गया, सेरा हो गया और बाकी सब अच्छे ब्रांड्स हैं। मार्केट में कई दुकानें हैं, उसको लेके आप किस तरह से, जैसे रेंज को लेके होता है? वे अब जैसे देखिए हमारे पास 3-3 शाखाएं हैं, तो आप ऐसे मार्केट में सर्वे करेंगे तो तीनों अगर आप मिला देंगे तो मार्केट में कोई अच्छे प्लेयर रह नहीं पाएंगे जो इतनी वैरायटी रेंज रखे हैं। तो हम कस्टमर से यही कहेंगे कि आप कोई भी शाखा में जाएंगे, एक अलग से अलग डिज़ाइन आपको मिलेगी जो आप अपने घर में सजा सकते हैं टाइल्स के लिए। क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं? हाँ, दूसरे शहर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने खुद आजमगढ़ वाले शहर में ही मिल जाएगा सब। क्या क्या चीजें उपलब्ध है आपके यहाँ? वे टाइल्स मिल जाएगा, बाथवेयर का सामान मिल जाएगा, सीपी फिटिंग्स हो गया, सैनिटरी वेयर हो गया, ये सब सामान। और टाइल्स की कई वैरायटी साइज़ मिल जाएंगी आपको, छोटे से लेके सबसे बड़ी साइज़ तक अवेलेबल है। उद्घाटन हमारी दादी माँ की हैं पुष्पा देवी अग्रवाल जी, उन्हीं के माध्यम से उद्घाटन हुआ है। आजमगढ़ के सिधारी और मुबारकपुर थाना की पुलिस की टीम ने रविवार को शाहगढ़ के पास से अंतर जनपदीय 4 चोरों को पकड़ा। पुलिस ने उनके पास से 20 लाख रुपए की 16 डीजे मशीनों के साथ अन्य सामान, 2 मूविंग लाइट व अन्य सामान बरामद किए। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो और एक पिकअप भी बरामद की। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि सिधारी थाना प्रभारी शशिचंद चौधरी, मूसेपुर चौकी प्रभारी राजीव कुमार सिंह और मुबारकपुर थाना क्षेत्र के लोहरा चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार यादव के साथ शाहगढ़ जमुड़ी बॉर्डर पर खड़े थे। इसी दायरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप और एक स्कॉर्पियो गाड़ी से कुछ लोग चोरी का सामान बेचने के लिए मोहम्मदाबाद जाने वाले हैं। पुलिस ने पकड़ने के लिए घेराबंदी कर दी। शाहगढ़ मुबारकपुर मार्ग पर एक स्कॉर्पियो और एक पिकअप को पकड़ लिया। पुलिस ने इसमें सवार शेरू चौहान निवासी शेखपुरा थाना कोतवाली, सूरज कुमार उर्फ निरहू निवासी सिकरौरा थाना कोतवाली, सोनू उर्फ अन्नू सोनकर निवासी ओझौली थाना मुबारकपुर, ऋतिक चौहान निवासी सलेमपुर थाना कोतवाली को भी पकड़ा। इनके पास से 16 डीजे मशीन, 2 मूविंग लाइट, 20 मिनी स्पीकर के साथ घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो और पिकअप बरामद हुई। एसपी सिटी ने बताया कि चारों मुबारकपुर में डीजे की दुकान चलाते हैं। स्कॉर्पियो से रेकी करने के बाद पिकअप से जाकर दुकानों से डीजे के सामान चोरी करते थे। इनके खिलाफ मऊ और अंबेडकर नगर जनपद में भी मुकदमे दर्ज हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद मेहनगर, मुबारकपुर, सिधारी और मऊ जनपद में डीजे की दुकान में हुई चोरी का खुलासा हुआ। इनके गैंग के 4 लोग फरार चल रहे हैं। सभी पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। ये 4 शातिर चोर जो अलग अलग जनपदों में चोरी की घटना कर रहे थे, इनकी गिरफ्तारी करी गई है। ये लड़के आजमगढ़ के अलावा मऊ और अंबेडकर नगर में भी एक्टिव थे। इनसे 4 मुकदमों का खुलासा हुआ है, जिसमें एक मोहम्मदाबाद मऊ का है, एक मेहनगर का है, एक सिधारी का और एक मुबारकपुर का है। ये लड़के, इनकी एक डीजे की इनकी दुकान थी, बादशाह डीजे करके मुबारकपुर में, और ये लोग सभी वहीं पर ये लोग काम करते थे। अलग अलग समारोह में, शादी का समारोह, अन्य धार्मिक समारोह, वहां पर ये डीजे का सामान वहां पर ले जाते थे। अब इनको और जरूरत जब पड़ती थी तो ये लोग जाके रात में जो डीजे वाली जो गाड़ी साथ चलती है उसको ले जाते थे, अपनी स्कॉर्पियो से चलते थे वो साथ ले जाते थे, और अलग अलग दुकानें तोड़ के उनसे सामान चोरी कर लिया करते थे। इसमें से इनसे जो बरामदगी हुई है, इनसे 16 एम्पलीफायर्स मिले हैं, 2 लाइटिंग वाले मशीन्स मिले हैं, 16 स्पीकर्स मिले हैं, और इनसे पिकअप गाड़ी और स्कॉर्पियो गाड़ी जिससे ये लोग चोरी करने के लिए निकलते वो मिली है। इसमें इनकी पूरी टीम इसमें गिरफ्तार करी गई है, जिसमें डीजे वाला मालिक है जो गाड़ी लेके चलते थे त्योहार के टाइम पे, वो गाड़ी का मालिक है। इसमें डिस्क जॉकी है जो म्यूजिक बजाता था, और इनके लेबर वगैरह ये सभी लोग मिलके ये लोग चोरी का काम करते थे। ये पूरी टीम की गिरफ्तारी ये गैंग के रूप में काम करते थे। इन लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी और ये पता करा जाएगा इनके पास और क्या क्या इन्होंने चोरी के माध्यम से क्या क्या अर्जित किया है, उसकी भी पुलिस के द्वारा जब्तीकरण किया जाएगा। हाँ, इसमें 4 लोग अभी फरार हैं, जिसमें से कुछ लोगों के इसमें 2018 से मुकदमे भी हैं। इन सभी की गिरफ्तारी भी 4 अभियुक्त जो वांछित है उनकी भी शीघ्र ही गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जाएगी। जहानागंज थाना क्षेत्र के बड़ौरा गांव में
पेड़ से लटकता हुआ एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान महनाजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बरवा निवासी डब्लू यादव पुत्र राम किशोर यादव के रूप में हुई है। बता दें कि बडौरा गांव के ग्रामीण सोमवार की सुबह जब अपने घरों से बाहर निकले तो उन्हें पेड़ पर रस्सी के सहारे एक युवक का शव लटकता दिखाई पड़ा। देखते ही देखते गांव के साथ ही आसपास के ग्रामीण भी वहां इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और शव के शिनाख्त का प्रयास की। पुलिस को उसकी जेब से एक आधार कार्ड मिला जिस पर डब्लू यादव पुत्र राम किशोर यादव निवासी बरवा थाना महनाजपुर लिखा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि जहानागंज थाना क्षेत्र के बडौरा बुजुर्ग गांव में 30 वर्षीय युवक ने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक जो जानकारी मिली है कि यह महनाजपुर थाना क्षेत्र के बरवा गांव का रहने वाला था। डब्लू यादव के नाम से इसकी पहचान हुई है। पुलिस आत्महत्या के कारण को जानने में जुटी है। इसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक ग्राम बड़ौरा बुजुर्ग पड़ता है थाना जहानागंज में। यहाँ पर एक लगभग 30 साल की युवक ने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस के द्वारा इनका शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने जो अभी तक इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन मिला है कि ये महनाजपुर क्षेत्र के रहने वाले और डब्लू यादव के नाम से इनकी पहचान हुई है। जो भी आगे इनके आत्महत्या का कारण पता लगेगा पुलिस इसकी जांच करेगी और आगे नियमानुसार कार्रवाई करेगी। Sarvodaya Public School, Harbanspur, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Special offers: 1 month tuition fee discount on yearly fee submission by 30th April 2025 only. No admission fee for nursery, LKG and UKG till 20th April 2025. Well qualified and trained staff. Science, Commerce and Humanities streams. High-tech robotics science. Computer and language labs. Smart class inbuilt classrooms. Huge playground with cricket academy. Transport facility. Separate sections for girls from class 6th onwards. NCC and horse riding available for students. Best results in classes 10th and 12th. Kashi Gomti Jewelers. A wing of Kashi Gomti Group Nikat Bhambarnath Mandir, Ayodhya Road, Ajamgarh. गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि।
शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।